ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माँ गंगा के पुत्रों को नदी में किसने बहाया? यह बहुत पुरानी कहानी है। भारत में सबसे बड़ी नदी है गंगा और इसे गंगा मैया के नाम से पूजा जाता है। गंगा मैया ने स्वयं ही जन्म होने के बाद अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक कहानी है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय गंगा मैया। चलिए जानते हैं। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार करने गए हुए थे। वह विश्राम कर ही रहे थे। उन्होंने नदी में से बहुत ही खूबसूरत स्त्री को निकलते देखा। उनकी चमक और रूप से राजा शांतनु मग्न-मुग्ध हो गए। वह उसके पास जाने से अपने आप को न रोक सके। उन्होंने उस स्त्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गंगा उनसे विवाह के लिए तैयार तो हो गई, पर उन्होंने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रख दी कि वह कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे वह उनके पुत्रों के साथ कुछ भी करें। और अगर राजा शांतनु ने कोई प्रश्न पूछा तो वह उसका जवाब दे देंगी और हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन से चली जाएंगी। राजा शांतनु को यह सुनकर अजीब जरूर लगा, लेकिन वह गंगा के रूप में इतने मोहित थे कि उन्हें शर्त स्वीकार करते कोई समय नहीं लगा। कोई क्यों ही यह सोचेगा कि कोई स्त्री अपने ही पुत्र को नदी में डुबा देगी। उन दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ और वह अपना जीवन प्रेम पूर्वक बिताने लगे। लेकिन आखिर वह सुबह आ ही गई जब उनका पहला पुत्र जन्म लेने वाला था। जब राजा शांतनु और गंगा का पहला पुत्र जन्मा तो पूरे राज्य ने जश्न मनाया और मिठाई बांटे और चारों ओर खुशियों का माहौल था। लेकिन उसके अगले ही दिन साधारण माताओं की तरह मात्र प्रेम से विवश न होकर गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा नदी की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु ने उनका पीछा किया, लेकिन अपने वायदे के अनुसार वह कुछ पूछ न सके। पहले से ही मजबूर राजा शांतनु का सीना दुख से छलनी तब हो गया जब उन्होंने अपनी आँखों से गंगा को उनके पहले पुत्र को नदी में डुबाकर मारते हुए देखा। पुत्र की मृत्यु का दुख कई गुना बढ़ गया, क्योंकि उसे डुबाकर मारने वाली और कोई नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ ही थी। राजा शांतनु गंगा से इस बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन गंगा को खोने के डर से चुप रहे और यह चलता रहा। गंगा को पुत्र रतन की प्राप्ति होती और वह अगले ही दिन उसे ले जाकर नदी में डुबो देती, और हर बार की तरह राजा शांतनु यह दुखद दृश्य न देख पाते और रोने लगते। जब ऐसा 7 बार हो गया और 8वां पुत्र जन्मा तो वह अपने आप को रोक नहीं सके। इससे पहले कि गंगा उसे लेकर जाती, उन्होंने गंगा से पूछा कि वह अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। तब गंगा ने राजा शांतनु को इसके पीछे की कहानी सुनाई, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान इंद्र के रक्षक और प्रकृति के रूप माने जाने वाले 8 भाई, जिन्हें वसु कहा जाता था, अपनी पत्नियों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। घूमते घूमते वह एक आश्रम पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत गाय बंधी हुई थी, जिसका नाम नंदिनी था। एक वसु की पत्नी को वह गाय इतनी पसंद आई कि उसने उस गाय को पाने की जिद पकड़ ली। एक वसु ने गाय को खोला और अपने साथ ले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह गाय महान ऋषि वशिष्ठ की थी। जब ऋषि वशिष्ठ को गाय की चोरी का पता चला तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने 8 भाइयों को मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। कुछ दूर चलने के बाद 8 भाइयों को ग्लानि महसूस हुई और वह गाय को वापस लौटाने आए और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगी। हालांकि ऋषि वशिष्ठ ने उनका शाप तो वापस नहीं लिया, लेकिन उसे कम कर दिया और कहा, जिस वसु ने गाय की चोरी की थी उसे पूरा मनुष्य जीवन जीना पड़ेगा
और बाकियों को सिर्फ 9 महीने गर्भ में धरती लोक पर रहना होगा। यह सुनने के 8 भाइयों ने गंगा मैया की मदद मांगी और विनती की कि वह धरती लोक पर उनकी माता बने और उनके जन्म के अगले दिन ही उन्हें नदी में फेंक दें। गंगा मैया ने उनकी विनती स्वीकार की और पृथ्वी पर राजा शांतनु की पत्नी बन गईं। इस तरह जिन 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में डुबा गया मारा था वह बसु ही थे और डूबने के बाद वह अपने श्राप से मुक्त हो गए थे। यह बताने के बाद गंगा ने अपनी गोद में सो रहे 8वें पुत्र को राजा शांतनु को देते हुए कहा कि यह आपका 8वां पुत्र है और यह जीवित रहेगा, लेकिन ना ही इसके पुत्र आपका राज्य संभालेंगे। राजा शांतनु और गंगा जी का वह 8वां पुत्र बाद में महाभारत में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ और महाभारत में देवव्रत के नाम से जाना गया, जिसे आमतौर पर सब भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। गंगा ने राजा शांतनु को सारी बात बता दी और शांत के अनुसार वह उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। बोलो जय गंगा मैया की। दोस्तों, जिस किसी ने भी ये कहानी पूरी सुनी हो, गंगा मैया उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।